औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकर रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की तरावी में बिहम्दिल्लाह पारा नंबर 3 मुकम्मल तिलावत किया गया है और 2 रकू पारा नंबर 4 के भी तिलावत किए गए हैं। जो पहला रुकू पहला पाव सूरत बकरा के ऊपर मुश्तमिल है और बाकी हिस्सा सूरत आले इमरान के ऊपर मुश्तमिल है। शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए कराम की खुसूसियात बयान फरमाई हैं। नबी सारे शान वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बाज़ नबियों को बाज़ ख़ास फ़ज़ाइल नसीब फरमाए थे। जैसे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तकल्लुम का ताज नसीब फरमाया था, जो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हर वक़्त जिब्रील अमीन साथ हुआ करते थे, ऐसे अल्लाह ताला ने हर नबी को एक ख़ास फ़जीलत नसीब फरमाई थी। बाद अज़ां अल्लाह तबारक व तआला ने आयतुल कुर्सी का ज़िक्र फरमाया। ये वही आयत है आयतुल कुर्सी जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, मरने की ताख़ीर है, अल्लाह पाक उसको सीधा जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे। और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज तक अल्लाह ताला हिफाजत का ज़िम्मा ले लेते हैं। ये वही आयत है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी घर के अंदर इस आयत को पढ़ता है, उस घर से शैतान दूर भाग जाता है। यही वजह थी कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के चारों कोनों के अंदर इसको पढ़ के दम किया करते थे, ताकि हर कोने से शैतान निकल जाए, अल्लाह हिफाजत फरमा छोड़े। अल्लाह ताला ने इसके अंदर अपनी तौहीद का ज़िक्र फरमाया है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसको नींद और ऊँग नहीं आती। यही वजह है कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता है। मस्जिद नबवी रात को इशा की नमाज के बाद बंद हो जाती है, क्योंकि मस्जिद नबवी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, हुजूर की मस्जिद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आती है, इस वजह से रात को बंद कर दी जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला नींद ऊँग से पाक है, इस वजह से बैतुल्लाह वाली मस्जिद सारी रात खुली रहती है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मुकालमा ज़िक्र फरमाया जो नमरूद के साथ हुआ था। नमरूद के पास जब गए तो नमरूद ने पूछा कि तेरा रब कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है, मौत देता है। उसने कहा, अना उहयी व उमीत, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। एक कैदी को जिसको सज़ाए मौत मिलनी थी उसको रिहा कर दिया, और जिसको रिहा करना था उसको सज़ाए मौत दे दी। कहा, देखो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये बिल्कुल कौदन बंदा है, इसको ये भी पता नहीं कि रूह डालना और रूह निकालना क्या होता है। रूह डालना भी किसके ज़िम्मे है? अल्लाह। रूह निकालने वाला कौन है? अल्लाह। इसको ये भी पता नहीं था। आगे अल्लाह ताला ने सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। अल्लाह के जलील क़दर पैगम्बर 40 साल की उम्र में अपने गधे के ऊपर सवार ज़मीनों की सैर करते हुए, एक टोकरा इंजीर का लटकाए हुए, एक टोकरा अंगूरों का लटकाए हुए जा रहे थे। सहून एक पहाड़ था, उस पहाड़ के साथ बैतुल मक़दस, उसके साथ एक बहुत बड़ा शहर वैरान पड़ा था, जिसकी बस्तियां उजड़ गई थी, जिसके लोगों की सिर्फ हड्डियां बाकी थी, घर के घर वैरान थे। वहाँ पर उतरे और देख रहे थे कि यार ये बस्ती, ये जहान सारा उजड़ गया, अब ये कैसे आबाद होगा दोबारा। चलो, उसने कहा ये भी सोचता रहूँ, साथ साथ कि खाना भी बनाता रहूँ। रोटियां थी खुश्क, वो रोटियां चोरा की, अंगूरों का रस नचोड़ा, उस रस के अंदर फिर वो रोटियां डाली कि ये थोड़ी सी सुरील बन जाए, नरम हो जाए, फिर इसको खा लूँगा, इंजीर खाऊंगा बैठकर। तो उसने कहा जब तक ये रोटियां नरम होती हैं तो थोड़ी देर आराम कर लूँ। यूँ जो सस्ताने के लिए लेटे तो वहीं पर नींद आ गई। जब नींद आई तो अल्लाह ताला ने वहीं पर मौत की नींद सुला दिया, रूह कब्ज़ करवा ली। जो सोए तो 100 साल तक अल्लाह ने उनको मौत की नींद सुलाए रखा। 100 साल के बाद मगरिब के करीब फरिश्ता आया। जब उनके अंदर रूह फूंकी गई, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठ के बैठे, कपड़ों को झाड़ने लगे तो फरिश्ता सामने बैठा, हाँ जी कितना देर सोए? क़ाल कम लबिस्त, कहने लगे लबिस्त यौमन औ बाज़ यौम, लगता है सुबह सोया था, अब गुरूब होने वाला है, शाम हो गई है, आधा दिन या आधे दिन से ज़्यादा सोया हूँ, एक दिन सोया हूँगा या कुछ ज़्यादा सोया हूँगा, बस इतना अंदाज़ा होता है। कहा, अल्लाह का बंदा
100 साल के बाद तो उठा है, 100 साल सोया रहा। उन्होंने जल्दी जल्दी खाने को देखा तो वो बिल्कुल सुरी तैयार था, रस बिल्कुल, उसमें खट्टी वो भी नहीं थी, इंजीर भी ताज़ा था, अंगूर भी ताज़ा था, अंगूर का पानी भी ताज़ा था, रोटी बिल्कुल फ्रेश रखी थी। मुस्कुराने लगा, मजाक करते हो, यह रोटी मैंने बनाई है, रोटी वैसे जो कि तू रखी है और 100 साल में ख़राब नहीं हुई है। कहा अपनी सवारी को देख, गधे को। जब गधे को देखा तो उसकी हड्डियाँ चमक रही थी, बाल ख़त्म हो गए थे, ना वो मिलिया मेट हो चुका था, बुसीदा हड्डियाँ बनी हुई थी। हो मेरे गधे क्या होगा, 100 साल हो गए, इसका यह असर होना था। तो कहा ये कैसे अल्लाह तबारक व तआला बनाता है, मैंने तो ना देखा। अल्लाह ने कहा अब देख ले। फिर उन हड्डियों को देखने लगे, वो हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी, पिंजरा बनने लगा, सारी हड्डियों का खोल बनने लगा, फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ने लगा, गोश्त चढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर बाल लगने लगे, फिर उस चमड़ा पूरा, हत्ता कि उसने कान सीधे किए, ऊपर मुंह किया और उसने समझा कि शायद क़यामत आ गई है। और गधे ने हिनहिनाना ज़ोर से शुरू कर दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह का सद्दा अदा किया, अल्लाह वाकई जैसे तूने मेरे सामने गधे को पैदा किया, जैसे तूने 100 साल के बाद मुझे पैदा किया, इस सारे शहर को भी दोबारा जिंदा करने पर क्या है जी, कादिर है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे पे सवार हुए, 40 साल की उसी तरह उम्र है, जो जवान है, दाढ़ी बिल्कुल काली है, खूबसूरत नौजवान। चलते चलते गए, वो बस्ती तब्दील, वो शहर तब्दील, वो लोग तब्दील, सन्नाटा, वो लोग भूल गए, उज़ैर उनको भूल गए, वो उज़ैर को भूल गए। अब ढूंढ रहे हैं अपने घर को, घर नहीं मिल रहा। तो एक औरत है, पड़ी हुई है, हाथों से मफलूज है, पाँव से मफलूज है, आंखों से नबीनी है। उसको कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा जी मैं उज़ैर हूँ, मेरा घर नहीं मिल रहा। कौन उज़ैर? कहा उज़ैर अल्लाह का नबी जो। कहा किस नबी की बात कर रहा है? उसको गए तो 100 साल हो गया, मैं 20 साल की थी, अब मेरी 120 साल उम्र हो गई, मेरी आंखें ख़त्म, हाथ ख़त्म, पाँव ख़त्म। किसकी बात कर रहा? कहा मैं वही हूँ, उज़ैर अल्लाह का नबी हूँ। कहा मैं नहीं मानती, मैं तो उसकी ग़ुलाम रही हूँ, उसकी बांधी थी, उसने मुझे आज़ाद किया। हाँ वो बड़ा मुस्तजाब दावात था, उसकी दुआएं कबूल होती थी। तो दुआ कर अल्लाह मुझे आंखें दे, मेरे हाथ ठीक कर दे, पाँव ठीक कर दे, तो मैं समझूँ कि तू वाकई अल्लाह का नबी है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास और चारा नहीं था, अल्लाह ताला से बैठ कर रोकर दुआ की। नबी के हाथ उठते हैं तो अर्श वाले को भी हया आ जाती है। जब दुआ कबूल हुई, अल्लाह ताला ने उस बूढ़ी को आंखें भी नसीब फरमाई, अल्लाह ने हाथ भी ठीक कर दिए, पाँव भी ठीक कर दिए। देखा तो वाकई अल्लाह का नबी था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को फ़ौरन पहचान लिया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को लेकर चलने लगी। चलते चलते एक मजलिस लगी हुई थी, बहुत बड़ा कुंबा कबीला बैठा हुआ था। उज़ैर अलैहिस्सलाम का अपना बेटा 118 साल की उम्र में बूढ़ा बेटा था, उस बेटे के पोते वो भी उस महफिल के अंदर सरदारी की पग पहने हुए वो भी बैठे हुए थे। तो जाकर उस बेटे को बुलवाया 118 साल की उम्र में कि तुम्हारा अब्बा उज़ैर आया है। किस उज़ैर की बात करी हो? तुम्हारा अब्बा जो गया था वो वापस आ गया है, मैं पहचानती हूँ। कहा हम नहीं मानते। कहा मैं तुम्हारी आज़ाद करता फलानी बांधी हूँ, 20 साल की उम्र में गई थी, अब मुझे इसने जो है वो दुआ किया है तो मेरी आंखें हो। कहा हम नहीं मानते, हमारी जो तौरात थी वो बुख्त नसर ने सारी जला दी, समंदरों के अंदर बहा दी, हमें कुछ न कुछ अहकाम याद हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का वो नबी था जिसको सारी तौरात याद थी। अगर ये तौरात सारी की सारी हाथों से लिख कर हमें दे दे तो हम माने कि ये अल्लाह का नबी है। उज़ैर अलैहिस्सलाम गए, कुछ परिंदे आसमान से शुआओं की शक्ल में आए, पेड़ के अंदर चले गए। अल्लाह ने मौज़ाना तौर पर सारी तौरात हिफ्ज़ करवा दी, कलम उठाया, सारी तौरात लिख कर कौम को दी, तब जाके उन्होंने बात को माना। फिर अजीब सी महफिल होती थी जब उज़ैर बैठता था, 40 साल का बाप होता था और 118 साल के बेटे होते थे। आपने कभी देखा है बाप छोटा हो, पोते बड़े हो, बेटे बड़े हो? उज़ैर अलैहिस्सलाम नौजवान और पोते और बेटे आपके बड़े होते थे। तो अल्लाह ताला ने ये वाक़या जिक्र किया। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे अल्लाह तू कैसे मुर्दे पैदा करेगा? अल्लाह ने फरमाया हुआ तुझे यकीन नहीं है? कहा अल्लाह यकीन है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मुशाहिदा करना चाहता हूँ। पता तो है हमें मोटरसाइकिल बन के आ रहे हैं, कारें बन के आ रही हैं, शौक़ होता है कि कारखाना देखें ये बनते कैसे हैं, मोटरसाइकिल फिट कैसे होते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शौक़ था भी देखूँ ये कारखाना है कहाँ, कैसे। अल्लाह ताला ने फरमाया 4 परिंदे लो, उनको पालो, उनको अपनी आवाज़ पर लब्बैक कहना सिखाओ। चुनाचे का जो है वो कौवा, कबूतर, मोर, मुर्ग 4 जो है वो पाले गए। ये परिंदे उनको दाना पोना डालते और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हो भागते हुए आते। जब पूरी आवाज़ पर लब्बैक कर उन्होंने सीख लिया, आना सीख गए, अल्लाह ने फरमाया इनकी गर्दनें काटो, इनके परों को अलग करो, इनके चमड़ा अलग करो, गोश्त अलग करो, इनकी बोटियाँ कीमा बनाओ, इनके परों का कीमा बनाओ, फलाने पहाड़ों पर जाके जब हवा तेज़ है तो उनको उड़ा दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चारों का कीमा मिक्स कर दिया, परों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके वहाँ पर पहाड़ों पे उड़ा दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया आप घर में जाकर जैसे तुम पहले आवाज़ देते थे अब आवाज़ दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ दी
वो गोश्त के ज़र्रे उड़ने लगे, वो परिंदों के परों के जो थे वो ज़र्रे उड़ने लगे, उड़कर कव्वे का पर कव्वे को लगने लगा, कबूतर का जो है पर कबूतर को लगने लगा, मोर का मोर को लगने लगा, मोर को लगने लगा, मोर का मोर को, सारे परिंदे बन गए। आपने गर्दनें जेब में डाली हुई थी। जब वो कबूतर आया तो उसको कव्वे की सिरी लगाना चाहिए, लेकिन वो पीछे हो गया। जब कौवा आया तो कबूतर की लगाई तो वो पीछे हो गया। हर एक परिंदे को उसकी गर्दन लगाते जाते और वो जुड़ती जाती और आवाज़ लगाते जाते। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम जैसे तेरे सामने 4 परिंदों को जिंदा किया, ऐसे मरने के बाद सारी इंसानियत को मेरा जिंदा करके दिखाऊंगा। अल-मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे हम एक दाना डालते हैं, फिर खोशा उगता है, फिर उसके ऊपर 100 बालियाँ होती हैं, हर बाली के अंदर 700 बालियाँ, हर बाली के अंदर 100 दाना होता है। एक दाने पर जैसे 700 दाना उगता है, ऐसे जो आदमी अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह 700 गुना बढ़ा चढ़ के सवाब नसीब फरमाते हैं। एक सहाबी ने एक ऊँटनी नकेल समेत ज़िबे की, सदका की। अल्लाह के नबी मुझे क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया 700 नकेल वाली ऊँटनियाँ अल्लाह तुम्हें नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस सदका करने की खातिर उसूल बयान फरमाया कि सदका वो कबूल होता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम अजरुहुम। फरमाया एक तो यह है कि जब सदका करो तो अल्लाह की रज़ा की खातिर करो। जिसको तुम सदका करो फिर उसको एहसान ना जितलाओ। नंबर 3, फिर उसको कोई तकलीफ़ ना दो। क्या मतलब? तकलीफ़ यह यार ये को बस सवाल दी आदत पै गई, यार ये तो पिछू पै गया, हर मतलब मंगदा रहे हुए थे, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर जब किसी को तुम ज़कात देते हो तो आवे बोरे हलवा की नहीं पंची, वह वही नहीं कल तक ज़कात देती हम, ये काम ना करना। और फरमाया कि लोग कहें कि यार सखी है, देखो यार लोगों को दे रहा है, आटा चला रहा है। इन 3 कामों में से जब भी तुमने एक काम किया, रिया किया, किसी पर एहसान जितलाया या किसी को तुमने ज़ुबानी तकलीफ़ दी, तुम्हारा सदका ज़ाया हो गया, तुम्हें टक्के बराबर सवाब नहीं मिलेगा। सदक़े के बेहतरीन मसारिफ़ कौन से हैं? लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़, वो लोग जिन्होंने दीन की खातिर अपने आप को कैद कर लिया था। अस्हाब सुफ़ा, जो ज़मीन पर चलने फिरने का टाइम नहीं था। बंदा जब सारी सलाहियतें सारा वक्त दीन को देता है, फिर इल्म भी कुछ न कुछ अल्लाह उसको नसीब फरमाते हैं। फरमाया जो दीन की मेहनत करने वाले लोग हैं, तुम्हारे सदके, तुम्हारे खैरात, ज़कात के सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ वो लोग हैं। यकीन जाने अजीज़ों, अगर हम मुसल्ले छोड़कर अपनी दुकानें लगाना चाहें, सारे मौलियों को दुकानें चलाना आती हैं, तिजारत आपसे अच्छी जानते हैं, आपसे अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं, आपसे अच्छे दुनिया काम कर सकते हैं, लेकिन कुरान का कानून यह है कि जब दीनदार मौलवी बनेगा, दुनियादार बनेगा, फिर दीन उसके पास नहीं रहेगा। तुम्हारी मस्जिदें वैरान हो जाएंगी, तुम्हारी औलादें काफिर पैदा होंगी, तुम्हारी औलादों को दीन पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह ने फरमाया या दीन रहता है या दुनिया रहती है। मौलियों का काम है सिर्फ दीन को संभालना। सदक़ात जितने हों वो जाके अपने उलमा को, तुलबा को खिलाओ, ताकि तुम्हारी उम्मत, तुम्हारे नस्लों के अंदर दीन अल्लाह जिंदा रखे। लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ने ख़ुसूसी तौर पर इनका मसरफ़ को जिक्र फरमाया है। बाद अज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, जब किसी को कर्जा लो दो तो सबसे पहले ये क्या करो कि लिख लिया करो। लिखना ज़रूरी है। जब तुम नहीं लिखोगे फिर ये मामला, फिर अदालतें भरी होंगी। अदालतें क्यों भरी हैं? लिखा हुआ मामला नहीं होता, गवाह नहीं होते, बस यूँ दे देते हैं, फिर परेशान होते रहते हैं। वो लोग मर गए हैं जो अल्लाह की खातिर देते थे, अल्लाह को गवाह बनाते थे, फिर अल्लाह उनकी कर्जा वसूल कराता था। आजकल लिखने का निज़ाम ज़रूरी क्या करें? फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद ये आखिरी आयात जो है वो बिलखसूस सूद के ऊपर, वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, पूरा रुकू अल्लाह ने जिक्र फरमाया। सूद वाला बाज़ार जो आप देखते हो पैसा बढ़ रहा है, वो बंदा मोटा ताज़ा माल वाला हो रहा है। ये बढ़ना ताकत वाला बढ़ना नहीं है। ये ऐसे है जैसे बंदे को कोई बीमारी हो जाए ना तो सूज जाता है, फूल जाता है, वरम आ जाती है, उस वरम का इलाज होता है। ये नहीं कि ताकतवर हो रहा है बंदा, गाल फूल रहे हैं कि इसके गुर्दे खराब हो गए जी, इसकी आंखें धस गई, ये मोटा हो रहा है। ये बीमारी का फूलना है, ताकत का फूलना नहीं है। ये तो बीमारी बढ़ रही है, पैसा नहीं बढ़ रहा है, ये बीमारी बढ़ रही है। अल्लाह के साथ ऐलान जंग है। हुजूर ने फरमाया जब मैं मेराज पे गया तो मैंने देखा कुछ लोगों को खून की नहर के अंदर तैर रहे थे। फरिश्ते वो बाहर निकलते, फरिश्ते फिर अंदर डालते, वो बाहर निकलते, फरिश्ते फिर अंदर डालते। पूछा गया ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया हुजूर ये आपकी उम्मत के सूदखोर हैं, ये क़यामत तक इनके साथ ये अंजाम। जब क़यामत में आएंगे ना, हैरान परेशान हक्के बक्के उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे। ये कौन है? पागलों की तरह। ये जो सूदखोर हैं जो हवस के अंदर माल की हिर्स में हर वक्त गर्दान सरगर्दान रहते थे, ये क़यामत के दिन सरगर्दान फिरते रहेंगे, दूर से लोग पहचानेंगे ये सूदखोर हैं। अल्लाह ने फरमाया सूद घटता है और अल्लाह तबारक व तआला तिजारत के अंदर बरकत नसीब फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरत आल इमरान में
हज़रत इमरान की औलाद का ज़िक्र फरमाया, बिलखसूस अम्मा मरियम का ज़िक्र फरमाया, हज़रत हन्ना का ज़िक्र फरमाया, उनके भाई हज़रत हारून का ज़िक्र फरमाया, पूरे ख़ानदान के तज़किरे फरमाए, सहाबा कराम की इज़्ज़तों का ज़िक्र फरमाया। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को 10 सहाबा को खंदकें जो है वो तकसीम कर दी थी कि इतना इतना चौड़ाई आपने खोदनी है। मीलों लंबी जो है वो खंदक थी और पथरीली ज़मीन थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला की तरफ जो मौका था, वहाँ पत्थर की चट्टान आई, बड़ी कोशिश की, वहाँ से चट्टान ना टूटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली कुदाल मारी तो वहाँ से एक रोशनी निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह ताला ने फ़ारिस की फ़तह हमें नसीब फरमा छोड़ी है। फिर दूसरी कुदाल मारी, रोशनी निकली, फरमाया अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमें यमन की फ़तह दिखा दी है। फिर तीसरी आपने कुदाल मारी, फिर रोशनी निकली, खुशखबरी हो, अल्लाह ताला ने शाम के महल्लात हमें दिखा दिए हैं, वो फतह हो गया। तो काफिर कहने लगे, मुनाफिक कहने लगे, देखो ये बेचारे लड़ने की खातिर खंदकें खोद रहे हैं, सर्दी का मौसम है, कपड़े इनके पास है नहीं, जान छुपाने की खातिर गड्ढे खोद रहे हैं, बातें क्या करते हैं, शाम, ईरान, फारिस, यमन, ये सारे का सारा फतह हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इन जालिमों को कहो कि मैं अल्लाह जिसको चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसको चाहूँ ज़िल्लत दूँ, जिसको चाहूँ बादशाहत दूँ, जिससे चाहूँ बादशाह छीन दूँ। ये क्या कर सकते हैं, इनके पास में क्या है? इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला कौन है? अल्लाह। बादशाहत और फ़कीर देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की इज़्ज़तों के तज़किरे फरमाए, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सितारों के आगे जहान और भी है, दिल तो कहता है लिखता ही रहूँ, मगर तहरीरों में कहाँ सिमटते हैं दर्द दिलों के। आगे तफसील इंशाअल्लाह कल दुआ है अल्लाह तबारक व तआला।